हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ का और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं, जिसमें रेलवे के जो 20 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी एग्ज़ाम के, चाहे NTPC, ग्रुप डी, RRB, JEE, RPF, SI, अब RRB, JEE, LP टेक्नीशियन, सभी एग्ज़ाम का आपका इसमें कलेक्शन रहता है। तो अगर आप शुरू से देख रहे हैं वीडियो को तो हम इतना ही कहेंगे आपसे, एक वीडियो कम से कम पूरा देखिए। अगर एक क्लास अगर आप पूरा देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि इस चैनल पर कैसा पढ़ाया जाता है और कैसा टाइप का क्वेश्चन और क्वेश्चन को अप्रोच करने का कैसा हम लोग क्वेश्चन को बनाने का हम लोग कैसा अप्रोच लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना ही कहेंगे आपसे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है यदि किसी कूट भाषा में DEF को लिखा हुआ है इस तरह से, QT भी इसको लिखा गया है 964, तो दिए गए विकल्पों में कौन सा किसके आधार पर लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए। सबसे पहले आप देखिए कि DEF लिखा हुआ है आपका, DEF। ठीक, आप यहाँ पर और देखिए थोड़ा सा विस्तार से। एक काम करिए, डी के बारे में यहाँ कितना बोला गया है? बोला है डी के लिए 22 लिख दिया है। ठीक है, ई के बारे में कितना लिख दिया है? 21 लिख दिया है। और एफ़ के बारे में कितना लिख दिया? 21। और ज़्यादा थोड़ा सा समझने को मिलेगा। कब मिलेगा देखिए अभी। डी का उल्टा कितना होता है? तो डी का उल्टा होता है W। कितना होता है? W। और W का पोजीशन होता है 23, 23 में एक माइनस करके लिखा है। ई का उल्टा होता है V का पोजीशन होता है 22, एक माइनस करके। F का उल्टा होता है U को एक माइनस करके। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सब में से कितना कर दिया है? -1 कर दिया। तो आपको ये बीच वाला चेक करने का दरकार नहीं, आपका इसी तरह से आंसर निकल जाएगा। अब आते हैं हम लोग, ए का उल्टा क्या होता है? Z होता है। यहाँ 26 में एक कम 25 होना चाहिए, ये गलत हो गया आंसर। आगे आते हैं, क्यू का उल्टा कितना होता है? तो अच्छा, चाहे किसी का भी उल्टा ले लीजिए, क्यू का उल्टा J होता है, तो ये बहुत दूर का बात है, ये नहीं होगा। H का उल्टा कितना होता है? तो H का उल्टा S होता है। हाँ, ये वाला लग रहा है, चेक करते हैं। HIK। तो H का जगह यहाँ पर कितना लिखेंगे? तो H का यहाँ पहले पोजीशन देखिए कितना लिखा है, 18 लिखा है। I का 17 लिखा है, K का 15 लिखा है। अब फिर से वही बात आप चेक करिए, H का कितना उल्टा कितना होता है? S 19 होता है, एक कम लिखा है। I का R होता है 18 होता है, एक कम लिखा है। ठीक है, और इसका कितना होता है? K का होता है आपका P का कितना होता है? 16, और उसमें एक कम लिखा है यानी 15 लिखा है। इसमें से भी सब में एक एक क्या करते गया है? कम करते गया। क्या बोलिए, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। हम 2 नंबर इसलिए चेक नहीं किए, ये वाला हम लोग इसलिए चेक नहीं करें कि ऊपर वाला जैसे फॉलो कर रहा था उसी तरह से ये सेटिस्फाई करता चला जाता। आगे क्वेश्चन में बढ़ते। इतना बात समझ में आ गया आपको? अगला भी अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा तो आपसे सबसे बनता चला जाएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले सबका पोजीशन लिखिए। 3 का तो पोजीशन लिखा ही हुआ है। ई का पोजीशन कितना होता है? 5। एल का कितना होता है? 12। तो आगे आने वाली हमको बताना है। तो 3 में कितना जोड़ा है? 2 जोड़ा है। 5 में कितना जोड़ा है? 3 जोड़ा है। 8 में कितना जोड़ा है? 4 जोड़ा है। अब कितना जोड़ेंगे हम लोग? 5 जोड़ेंगे। तो 12 5 कितना होना चाहिए? 17। और 17 के जगह पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 17 का जगह पर 17 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अंक वाला बात था तो अंक वाला ही उतारना पड़ेगा। तो कितना लिखना पड़ेगा? 17। ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंक और अल्फ़ाबेट दोनों साथ चल रहा था, लेकिन दोनों का पोजीशन का ही बात है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 लिखते हैं, 25 लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 62। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखने से ही मात्र सॉल्व हो जाता है। हम लिखते हैं सिर्फ इस उद्देश्य से कि आपको हम कुछ इसमें करा पाए। यहाँ पर कितना आएगा? तो देखिए, अगर 6 को हम करते हैं, 6 को कैसे लिखेंगे? देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। 6 को, 25 को, इन सब को कैसे लिखते हैं? अगर हम लिखते 2 का क्यूब और इसमें -2 कर देते हैं। अगर हम लिखते 3 का क्यूब माइनस इसमें 2 कर देते हैं। अगर हम लिखते हैं 4 का क्यूब तो माइनस इसमें 2 कर देते हैं। इसमें लिखते हैं अगर 5 का क्यूब तो इसमें -2 कर देते हैं। अगर इसमें लिखते 6 का क्यूब माइनस कितना कर देते हैं? 2 कर देते हैं। तो हम लिखेंगे उसी तरह से, कितना लिखेंगे? 341। कैसे लिखेंगे? तो 341 लिखने के पीछे क्या उद्देश्य रहेगा? तो 7 का क्यूब 343, और उसमें से कितना माइनस कर देंगे? फिर 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, 341। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया सभी? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
अगला सवाल कहता है घंटे और मिनट के बीच 4:53 अपहरण पर बने गए तो कौन सबसे छोटा होगा। सिंपल सा बात है, एक सिंपल सा हम बताए हैं आपको 60h - 11m डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगा दीजिए 60, h का वैल्यू कितना है, मतलब आवर कितना है 4 घंटा है, -11m, 11 इंटू m का वैल्यू कितना है 53, मिनट कितना है 53 मिनट, और बटा कर देंगे कितना से 2 से, तो 60 चौके 240, और उसमें माइनस करेंगे 11 तिया 33, 11 पचे 55 और 3 58, 583/2। तो यहाँ से भागा करते हैं, सॉरी यहाँ से पहले घटाते हैं, तो कितना आ जाएगा 583 में 3 में 0 घटेगा 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा शायद हमारे ख्याल से 34 हो जाएगा बटा 2। तो 17 दूनी तो हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा आपका आंसर, 17 दूनी 34 और 1.5 हो जाएगा इसका, तो 171.5। तो सबसे छोटा कौन पूछा था, तो सबसे छोटा कौन यही हो जाएगा 171.5, ठीक है, समझ में आ गया। पूरा घड़ी 360 डिग्री का होता है, अगर 180 के पार चला जाता तो 360 से माइनस कर देते तो छोटा वाला आंसर आ जाता। समझ में आ रहा बात। देखिए अगला कह रहा है कि उम्मीदवारों को, कथन निष्कर्ष वाला है, उम्मीदवारों को 27 वर्ष से 32 वर्ष की आयु में युवा को ऊर्जावान और क्रियाशील होना चाहिए। कह रहा है उम्मीदवारों को 27 से जो 32 साल के वर्ष की आयु में जो युवा हैं उनको ऊर्जावान और क्रियाशील होना चाहिए। निष्कर्ष इसका क्या क्या निकाल सकते हैं, तो निष्कर्ष बहुत ही अच्छा से निकाल देंगे हम लोग, चिंता मत करिए। कहता है 27 साल से कम आयु के व्यक्ति ऊर्जावान नहीं होते। अरे भैया ये बोल रहा है होना चाहिए, ठीक है, ये कह रहा है 27 जो उम्मीदवारों को 27 से 32 वर्ष की आयु में युवा को ऊर्जावान और क्रियाशील होना चाहिए। तो ये कहता है 27 साल जो कम है उन व्यक्ति में ऊर्जावान है, ऐसा कोई मतलब है का, हम लोग 27 साल से कम है तो क्या हम लोगों के अंदर ऊर्जा नहीं है, बिल्कुल है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, खारिज कर दिया जाता है, गलत कर दिया जाता है इसको, स्टेटमेंट को। आगे आते 32 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति युवा नहीं होते। अरे यो कोई बात का मतलब है यार, इतना एग्जाम्पल ले लेते, विराट कोहली को देखिए 35-36 साल के हो जाएंगे लगभग, और उन अभी भी वो युवा है, एकदम फुर्तीले हैं। नीरज चोपड़ा को देखिए, हालांकि वो 32 से छोटे ही हैं, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं तो बहुत से ऐसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो 32 से अधिक वाले ये क्या युवा नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये वाला भी आंसर खारिज कर दिया जाता है, ना तो 1 ना तो 2। हमारा जो कथन है उसके अकॉर्डिंग बातें नहीं कर रहा ये लोग, तो क्या आंसर देंगे ये लोग को, ना तो 1 ना ही 2। आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने वर्ग है, वर्ग का हम कंसेप्ट सिखाए हैं, कुछ नहीं करना है भैया, सिंपल सा एगो बात करना है। इसको थोड़ा देर के लिए हटाइए, इसको थोड़ा देर के लिए कंसेप्ट से हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, आपको क्या दिखेगा हम आपको दिखाते हैं। 1 2 3 4, अगर रॉ की बात करेंगे, रॉ यानी पंक्तियाँ, इसको कितना बात करेंगे, वर्ग का बात करेंगे 1 2 3 4, कॉलम का बात करते हैं, ये भी कितना हो जाएगा 4। तो हम आपको सिखाएं, इसका पूरा कंसेप्ट पढ़ाएं। अगर नहीं पढ़े तो आप जाकर के चैनल में देखिए क्या कर रहे हैं आप। देखिए कितना इधर खांचा कितना बना है, 1 2 3 4, तो इधर भी अगर खांचा 4 बना देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो ऐसे में क्या लिखते हैं, अगर वर्ग गिनना है, क्या गिनना है, वर्ग गिनना है। जब रॉ और कॉलम बराबर हो जाए, जब रॉ और कॉलम क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और वर्ग गिनना है वर्ग का, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिखिए इसके सामने सामने, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 4, सबका स्क्वायर कर दीजिए, सबका क्या कर दीजिए स्क्वायर, और सबको जोड़ दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 25, 4 29 और 1 30। तो यहाँ से कितना आ गए 30। बोलेंगे ठीक है 30 आंसर दिया हुआ है, मार दीजिए धड़ाक से, नहीं तो आंसर हो जाएगा 34। बोलिएगा 4 को कहाँ से लेके आए, अरे देखिए आप देखिए, इसी तो यही तो मेरा पढ़ाने का तरीका है। अगर आपको नहीं दिखता है तब हम दिखा देंगे। ये कोना वाला एक अलग से साइड के थे 31, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 34। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इससे बेहतर कंटेंट आपको कम समय में इतना नहीं मिलेगा, हम गारंटी के साथ कह देते हैं आपको। आप बाकी पूरा यूट्यूब छान लीजिए। अगला सवाल कहता है वाई का भाई एक्स है, वाई की माँ भी है, वाई का भाई है। जिसको अगर ब्लड रिलेशन नहीं आता, इस क्वेश्चन के माध्यम से सब सीख जाइएगा। एक क्वेश्चन से आप पूरा ब्लड रिलेशन सीख जाइएगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मोस्टली 3 टाइप का पूछा जाता है। एक सांकेतिक वाला कि इशारे वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है ए @ बी करके बोलता है ए बी की पति है, ए #बी करके बोलता है ए बी की पत्नी, इस तरह से वो वाला एक, और एक सिंपल सा ये वाला पूछता है। आराम से बना लीजिएगा आज के बाद। देखिए कहता है वाई का भाई एक्स है, वाई का भाई है, किसका भाई है, वाई का। वाई भाई बहन लगाने के लिए कॉमा दीजिए, वाई का भाई कौन है, एक्स है, ठीक है। आगे कहता है वाई की माँ भी है, भाई बहन के लिए कॉमा, लड़का के लिए प्लस लड़की के लिए माइनस। अभी वाई का जेंडर पता नहीं चला, छोड़ देते हैं।
कहता है वाई भी की माँ है, वाई की माँ भी है, वाई की माँ कौन है, भी है, भी इसकी माँ है, ठीक है। कहता है भी के पति की बहन है मैं, तो भी का कोई पति होगा, और ठीक से पढ़ेंगे तो भी का पति खोजते हैं, भी का भाई एन है, भी का पति, देखिए मिलेगा, भी का पति यू है, तो भी का पति, पति पत्नी को दिखाने के लिए एरो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं बोलिए, पति पत्नी को दिखाने के लिए क्या दिखाते हैं, एरो दिखाते हैं। तो भी का पति कौन था, यू था, यू क्या होगा, लड़का होगा, ठीक है। सब समझ में आ रहा भैया, इसका भी काम हो गया, ठीक है। वाई की माँ भी है, इसका भी काम हो गया। भी के पति की बहन एम, भी का पति यू है, यू की बहन कौन है, एम है, ये माइनस में, ठीक है। लड़की है तो माइनस में, भाई बहन के लिए कॉमा, ठीक है भैया, सब समझ में आ रहा है। भी का भाई एन है, इसका भी भाई है, भी का भाई कौन है, एन है, ये लड़का है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते जाइए, भी का भाई एन है, 2 बार दे दिया, एक ही बात है, भी का भाई एन 2 बार हो गया, भी का पति यू है, हो गया है। तब यू की माँ वाई की क्या लगेगी, यू की माँ, ठीक है। तो मान लेते हैं यू की कोई माँ है, ठीक है, यहाँ पर डब्बा छोड़ देते हैं, ये वाला यू की कोई क्या है, माँ है। तो यू की माँ वाई की क्या लगेगी, तो देखिए ये जो यू है, ये जो व्यक्ति यहाँ पर होगा, जो महिला होगी, इसकी माँ लगेगी वाई की, सही है। और इसी का बेटा या बेटी तो है वाई, है कि नहीं है। तो कह रहा है यू की माँ वाई की क्या लगेगी, अरे तो दादी लगेगी, क्या लगेगी, दादी लगेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात सबको, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। दादी माँ लगेगी, क्या लगेगी, दादी माँ, ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ गया, इजी सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, कहता है कौन सा इससे बनाया जा सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसका यूज मत लीजिए, इसका यूज मत लीजिए, इसका यूज नहीं लेना है यार, दिखाते हैं हम आपको। इसमें क्या दिखाएंगे, इसमें कुछ दिखाने लायक है ये तो नहीं है, ऐसा दिया हुआ था, ठीक। अब एक काम करते हैं, इसमें बिठाते हैं ये वाला 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर बिठा दे या 3 नंबर, 3 नंबर है बिठा देते हैं। तो यहाँ से अगर 3 नंबर बिठाते हैं, तो यहाँ से अगर 3 नंबर बिठाते हैं, या 5 ही बिठाते हैं, क्या बिठाते हैं, 5 बिठा देंगे यहाँ से ये वाला, तो ऑलमोस्ट ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बिठा देंगे, ये त्रिभुज वाला ऐसे एडजस्ट करवा देंगे, यहाँ पर ऐसे त्रिभुज वाला कर देंगे, तो ये त्रिभुज वाला बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आप देख रहे हैं कौन कौन सा यूज़ कर सकते थे, 1 3 5 या 1 5 3 कह लीजिए, जो कह लीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है इसको सजाया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। कैसे सजाते, देखिए सब में, देखिए सब में क्या कॉमन है, देखिए एस आई सब में कॉमन है ना, एस आई एस आई एस आई एस आई, पहला ग्रुप में एस आई सब में कॉमन हो गया, सब में कॉमन था, ठीक है, हटाते हैं। पहला ग्रुप में एन है, दूसरा ग्रुप में भी क्या है, एन है, तीसरा ग्रुप में भी क्या है, एन है, और चौथा ग्रुप में क्या है, एम। तो इतना तो पता चल गया, ABCD में पहले क्या आता है, तो एम एन, यानी एम पहले आता है, तो ये पहले नंबर पर होगा, और इन तीनों में से कोई जो होगा वो तीसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ एन के बाद क्या लिखा हुआ था, एन के बाद इस ग्रुप में जी लिखा हुआ था, इस ग्रुप में भी जी लिखा हुआ था, इस ग्रुप में क्या लिखा हुआ था, इस ग्रुप में आई लिखा हुआ था। तो ABCDEFGHI, तो जी पहले आएगा ना, तो या तो ये 2 नंबर या तो ये 2 नंबर होगा। आ रहा मेरा बात समझ में, ठीक है। ये लास्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा नंबर खोजते हैं, तीसरा नंबर, तो यहाँ पर जी था, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर ई है, और यहाँ पर क्या है, एल। कौन सा आएगा, तो ABCD में पहले ई आता है, तो ई आता है तो पहले ये 3 नंबर पे हो जाएगा, सॉरी 2 नंबर पे हो जाएगा। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। ये कितने नंबर पे हो जाएगा, 3 नंबर पे, और ये कितने नंबर पे हो जाएगा, 4। तो 3 नंबर वाला बोला तो NGL वाला आंसर हो जाएगा, NGL वाला सिंगल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा बात था, उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा, हल्का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें कहता है अन्य तीनों से भिन्न है, कौन सा भिन्न है, देखिए तो इजी लग रहा है। देखिए इस पहला वाला में गोल है, प्लस है, त्रिभुज है, बराबर है। दूसरा वाला में गोल है, प्लस है, त्रिभुज है, बराबर है। अभी तक तो गाड़ी सही जा रहा है। तीसरा वाला में गोल है, प्लस है, त्रिभुज है, बराबर है। चौथा वाला में यहाँ काम गड़बड़ाएगा, गोल है, त्रिभुज है, बराबर है, लेकिन ये चतुर्भुज है, प्लस गायब।
तो कौन सा अलग हो जाएगा? चौथा वाला, ऑप्शन नंबर 4। मोस्टली जो आता है ना इस तरह का क्वेश्चन, तो उसको हम लोग डायग्राम से ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन एलिमिनेट करते जाइए, आराम से बनते चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है कि प्रत्येक शनिवार को अवकाश होता है, आज छुट्टी है। साफ साफ कहता है, जो बात कह रहा है कथन में उसी को सही मानिए और उसी को फॉलो करते रहिए। कहता है प्रत्येक शनिवार को अवकाश होता है, यानी छुट्टी होती है, आज छुट्टी है। इसका मतलब निष्कर्ष कह रहा है कि इसका मतलब आज शनिवार है। अरे साफ साफ कह दिया प्रत्येक शनिवार को अवकाश होता है और आज छुट्टी है। अरे छुट्टी किस दिन होता है? शनिवार को। शनिवार को ही अवकाश होता है और अवकाश किस दिन है? आज है। इसका मतलब आज क्या है? शनिवार है। सही है। आगे, आज शनिवार नहीं है। अरे भैया आज साफ साफ कह रहा है आज छुट्टी है। आज छुट्टी है तो शनिवार होना चाहिए, यहाँ कहता शनिवार नहीं है। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल 2 निकलता है। केवल क्या निकलता है? 2। ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 सच है। ऑप्शन नंबर बी 3 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका बनाते हैं। तो इसका एकदम इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे बाहर में रह जाएगा आपका अनुच्छेद, ठीक। उसके अंदर क्या आ जाएगा? उसके अंदर आ जाएगा, शायद आ जाएगा वर्णमाला। उसके अंदर क्या आ जाएगा? वाक्य। और उसके अंदर आ जाएगा शब्द। शब्द से बनेगा वाक्य, वाक्य से बनेगा वर्णमाला। ऐसा होगा क्या? ठीक है। और उसके बाहर क्या बनेगा? अनुच्छेद। तो ऐसा ही डायग्राम फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और कोई इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, अलग अलग नहीं होगा, सब एक ही का अंदर होगा, ठीक है। सब एक ही चीज़ है। आगे आते हैं। देखिए 9 लिखा है और अनुपात 27 लिखा है। इनमें जो रिलेशन है नीचे ढूंढना है, तो हम आंसर ढूंढ के बता देते हैं। आंसर है हमारा, बोलिए आंसर तो मिल रहा है, ये हमारा आंसर है। तो इसको सॉल्व करके दिखाते थोड़ा सा। तो 9 को करते 3 का स्क्वायर और 27 को करते 3 का क्यूब, मतलब जो संख्या ली उसी को काम करते हैं। तो 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब, दोनों बन गए। तो सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करिए, मेरे तरफ प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, कभी दिक्कत नहीं होगा आने वाला एग्ज़ाम में। कहता है कुछ शिक्षक अमीर है। कुछ शिक्षक क्या है? अमीर है। ये एक शिक्षक है और ये अमीर है। कुछ शिक्षक क्या है? अमीर है, ठीक है। सभी मधुमेह रोगी अमीर है। सभी मधुमेह रोगी अमीर है। सभी मधुमेह रोगी, इसके अंदर आ जाएगा मधुमेह रोगी। अब आते निष्कर्ष निकालते हैं। कहता है कुछ मधुमेह रोगी शिक्षक है। ये मधुमेह रोगी यहाँ है, ये शिक्षक का बाउंड्री यहाँ है, ये मधुरोगी का बाउंड्री यहाँ। क्या हो सकता है ऐसा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। आगे आते कुछ अमीर लोग मधुमेह रोगी है। ये अमीर लोग का बड़का वाला एरिया ये वाला, और ये इसमें से कुछ मधुमेह रोगी है। बिल्कुल सही है। ये बड़ा वाला के अंदर कुछ एरिया है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा सेटिस्फाई कर जाएगा? केवल 2 निकाला जा सकता है, ऑप्शन नंबर 1। आपको समझ में आ रहा है? इजी आना चाहिए। डेली क्लास करते तो डेली एक सिलोगिज्म, मतलब सोच लीजिए कितना क्लास हो जाएगा। इससे पहले रीजनिंग में 4000 क्वेश्चन एसएससी का और मैथ्स का 3500 पढ़ा चुके हैं। कहता है देखिए इसको करने का शॉर्ट तरीका निकाले थे, बताए थे आपको। ड्यू टू यू को लिखा है बाडा का। उसके बाद देखिए यहाँ भी ड्यू लिखा है, यहाँ भी ड्यू लिखा है, ठीक है। तो अब ड्यू का कॉमन खोजते हैं। यहाँ भी खोजते हैं बा और यहाँ भी खोजते हैं बा, यानी ड्यू का कोड क्या हो जाएगा? बा। आगे खोजेंगे अब। देखिए आगे यहाँ देखिए 2 है इस ग्रुप में भी 2 है। यहाँ डा का बचा, यहाँ भी यहाँ का बचा, तो इस ग्रुप से का निकाल देंगे। तो 2 का कोड क्या हो जाएगा? का। अब आगे कोई बेवकूफ़ी करना होगा। यू का कोड मांगा था, यू के लिए बच गया डा, तो बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। यू का कोड क्या हो जाएगा? डा। आगे आपको चेक करने का दरकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया? यू का क्या हो जाएगा? डा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप चाहिए तो चेक करते रहिए, अपना समय बर्बाद करते रहिए, लेकिन हम लोग तरीका जो सिखाएं उसी तरीका पे हम लोग बनाते चलते हैं। आइए कौन सा अगला श्रृंखला को पूरा करेगा? तो सिंपल सा देखिए, जेड पहले ऐसे था, फिर मिरर इमेज हो गया, फिर कैसा हो गया? मिरर इमेज हो गया, फिर ऐसा था, फिर मिरर इमेज हो गया। अब क्या होगा? तो सीधा उल्टा, सीधा तो अब उल्टा होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए। मिरर इमेज होना चाहिए तो ये जेड नहीं होगा, ये एन जैसा नहीं बनेगा। 2 ऑप्शन मिला। ये सारा क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये जो सारा जो आपको एरो दिख रहा है ये क्लॉकवाइज जा रहा है। कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। सारा जो एरो है वह कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। तो पहले इतना दूर था,
फिर इतना घूरा, फिर इतना घूरा, तो अब इतना घूरेगा, ऐसे रहेगा। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा निकल जाएगा यहाँ से? सी निकल जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सी नंबर ऑप्शन 4 नंबर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पार्क का संबंध बेंच से तो रेस्टोरेंट में क्या पाया जाएगा? पार्क में अगर बेंच पाया जाता है तो रेस्टोरेंट में क्या पाया जाएगा? टेबल पाया जाएगा। इसमें कोई शक होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला सवाल कहता है कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, अपसिलिन, जेटा और म्यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे। 1 2 3 4 5 6 और 7 जन बैठे हैं उत्तर की ओर मर के, ऊपर मुँह करके, ठीक है। कहता है जेटा एप्सिलिन के तुरंत दाएं है। जेटा जो है एप्सिलिन के दाएं है। एप्सिलिन है, एप्सिलिन के तुरंत दाएं है, ठीक है। एप्सिलिन म्यू के दाएं से चौथा है। एप्सिलिन जो है म्यू के दाएं से चौथा है। म्यू यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3 और चौथा स्थान पे हो जाएगा, ठीक है। आगे गामा, बीटा और डेल्टा का पड़ोसी है। इसको छोड़ते हैं। डेल्टा के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है। अब इसका खेला करते हैं, इसका देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है गामा, बीटा और डेल्टा का पड़ोसी है। यहाँ कितने आदमी हो गए? 1 2 3 4 5 6 आदमी हो गए। कहता है गामा, बीटा और डेल्टा का पड़ोसी है। तो बीटा और डेल्टा और इसके बीच ही क्या बैठ जाएगा? गामा। कहता है डेल्टा के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है। डेल्टा के बाएं तीसरा 1 2 3, डेल्टा के बाएं तीसरा 1 2 तीसरा, ये व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है। एम इस छोर पर है। तो कहता है कि पंक्ति में अल्फ़ा का स्थान कहाँ है? तो यहाँ पर भी एक आदमी अभी होना ही चाहिए, 7 आदमी थे ना। तो हमसे पूछता है कि पंक्ति में अल्फ़ा का स्थान क्या होगा? तो बचा अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बचा, अल्फ़ा का स्थान दाएं छोर पर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दाएं छोर पर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है इनमें से विषम को चुनिए। इजी है। आयत दिया हुआ है, त्रिभुज दिया, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज। ये भी एक चतुर्भुज है, ये भी एक चतुर्भुज है वर्ग, और समानांतर चतुर्भुज ये भी एक क्या है? चतुर्भुज है। लेकिन ये एक क्या है? त्रिभुज है। तो अलग कौन सा हो जाएगा? त्रिभुज। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन देखिए, हल्का क्वेश्चन है। असंगत चुना। देखिए यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ए है तो इसका लास्ट में भी ए है। यहाँ, ठीक है, यहाँ पर एच है तो इसका लास्ट में भी एच है। यहाँ एम है तो इसका लास्ट में भी एम है, ठीक है। यहाँ एल है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? एल होना चाहिए था, जो कि नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? तो हमारा अलग कौन सा हो जाएगा? अलग हो जाएगा विषम। ऑप्शन नंबर 2। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।